नहर इस्तांबुल क्या है? इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं? किस तरह यह मंसूबा तुर्की को अपने रीजन में अहमियत हासिल कराता है और किस तरह यह मंसूबा दो सुपर पावर्स के दरमियान लड़ाई भी करा सकता है? इन सब बातों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे। वेलकम टू R360 प्रोडक्शन। नहर इस्तांबुल के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है तुर्की का जिग्राफिया क्या है, कैसे वो तुर्की को अपने रीजन में एक अहम मुल्क बनाता है। तुर्की के शुमाल में एक समंदर है जिसको ब्लैक सी कहते हैं। ब्लैक सी के साथ रूस, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया और जॉर्जिया की सरहदें लगती हैं। ये बहुत अहम समंदर है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं रूस की गर्म पानी की वाहिद बंदरगाह इसी ही समंदर पर वाक़या है। ये रूस की वाहिद बंदरगाह है जो पूरा साल ऑपरेशनल रहती है। ब्लैक सी के ममालिक तेल और गैस की दौलत से माला माल हैं। ये ममालिक दूसरे ममालिक को बहुत बड़ी मकदार में तेल और गैस एक्सपोर्ट करते हैं। ब्लैक सी के साथ जो ममालिक वाक़या हैं उनका बैरूनी दुनिया से सिर्फ एक ही समुद्री तजारती रास्ता है जो कि तुर्की के साथ वाक़या तंग समुद्री रास्ते से होते हुए दूसरे समंदरों से मिलता है। यानी अगर ब्लैक सी ममालिक से कोई भी बहरी जहाज चले तो उसको सबसे पहले तुर्की के इस तंग समुद्री रास्ते पे आना होगा जिसे आबने बास्फोरस कहते हैं। फिर ये जहाज बहरे मरमरा में आएगा जो कि तुर्की में ही वाक़या है और फिर ये जहाज एक और तंग समुद्री रास्ते दरे दानियाल से गुजरेगा जो कि तुर्की का ही हिस्सा है। इन तीन अहम समुद्री रास्तों से होते हुए ये जहाज इंटरनेशनल वाटर में जाएगा। इस समुद्री रास्ते के अलावा ब्लैक सी ममालिक के पास कोई और समुद्री रास्ता नहीं है, इसलिए तुर्की का ये रास्ता ब्लैक सी ममालिक के लिए जिंदगी और मौत की हैसियत रखता है। अगर हम इन रास्तों को देखते हैं तो आबने बास्फोरस 30 किलोमीटर लंबी तंग गुजरगाह है। इसके दोनों तरफ तुर्की का सबसे अहम शहर इस्तांबुल वाक़या है। ये वो जगह है जो एशिया और यूरोप को एक दूसरे से अलग करती है। इसके मशरिक में एशिया और मगरिब में यूरोप वाक़या है। आबने बास्फोरस का शुमार दुनिया के सबसे अहम समुद्री गुजरगाहों में होता है। अगर तुर्की आबने बास्फोरस को ब्लॉक कर दे तो ब्लैक सी ममालिक का तमाम दुनिया से समुद्री रास्ता कट जाएगा जिससे ब्लैक सी ममालिक की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसकी अहमियत को सामने रखते हुए 1936 में रूस और दूसरे ममालिक ने तुर्की के साथ एक मुआहदा किया। इस मुआहदे के मुताबिक तमाम जहाज आज़ादी के साथ तुर्की के पानी से गुजर सकते हैं। मुआहदे के मुताबिक तुर्की इन जहाज़ों से कोई फीस भी नहीं लेगा और इनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं डालेगा। तजारती जहाज़ों के बरक्स इस मुआहदे में फौजी जहाज़ों पर कुछ पाबंदियां लगाई गई, जैसा कि अमन के दिनों में ब्लैक सी ममालिक का फौजी जहाज तुर्की को बताकर आबने बास्फोरस से गुजर सकता है और वो ममालिक जो ब्लैक सी का हिस्सा नहीं है वो तुर्की को बताकर सिर्फ 21 दिन तक ब्लैक सी में क़याम कर सकते हैं और ऐसे ममालिक के फौजी बहरी जहाज जो ब्लैक सी में 21 दिन तक रुक सकते हैं उनकी तादाद 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये पाबंदी इसलिए लगाई गई ताकि ये जहाज ब्लैक सी ममालिक के लिए कोई खतरा ना बन सकें। इस मुआहदे में तुर्की को ये हक दिया गया जंग के दिनों में तुर्की आबने बास्फोरस को हर तरह के जहाज़ों के लिए बंद भी कर सकता है। ब्लैक सी ममालिक आबने बास्फोरस का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला समुद्री तजारती रास्ता है। आबने बास्फोरस से सालाना 50,000 से ज़्यादा तजारती और फौजी जहाज़ गुजरते हैं। ये तादाद इतनी ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं पनामा कनाल से सालाना 12,000 और मिस्र की नहर स्वेज से सालाना 17,000 जहाज़ गुजरते हैं। यानी इन दोनों तजारती गुजरगाहों से भी ज़्यादा जहाज़ आबने बास्फोरस से गुजरते हैं। इसलिए तुर्की की हुकूमत आबने बास्फोरस के साथ एक और समुद्री तजारती रास्ता बनाना चाहती है जो कि एक नहर की शक्ल में होगा। ये नहर इस्तांबुल के मगरिब में वाक़या होगी, इसलिए इस नहर का नाम इस्तांबुल कनाल रखा गया है। ये नहर 45 किलोमीटर लंबी, 25 मीटर गहरी और 100 मीटर से ज़ायद चौड़ी होगी। तुर्क गवर्नमेंट के मुताबिक ये मंसूबा 2023 में 15 अरब अमरीकी डॉलर से मुकम्मल होगा। तुर्क हुकूमत इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे गिनवाती है। नहर की तमीर से आबने बास्फोरस से ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। तुर्की के सदर इस मंसूबे के बहुत बड़े हामी हैं। इस्तांबुल का नया एयरपोर्ट, आबने बास्फोरस के नीचे टनल, तुर्की की सबसे बड़ी मस्जिद
और बहुत से दूसरे मंसूबे इन्हीं के दौर में मुकम्मल होंगे। माजी में ऐसे ही मंसूबे मुकम्मल करने की वजह से तुर्क सदर को इलेक्शन जीतने में बहुत ज़्यादा मदद मिल चुकी है, लेकिन ये मंसूबे इस्तांबुल कनाल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तुर्क सदर इस्तांबुल कनाल को अपना पागलपन भी कह चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे इस नहर की तामीर से तुर्क गवर्नमेंट क्या फ़ायदे हासिल करना चाहती है। नहर की तामीर पर बहुत ज़्यादा सरमाया लगेगा, जिससे लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इतने बड़े मंसूबे की तामीर से तुर्क सदर 2023 में मॉडर्न तुर्की की 100वीं सालगिरह के मौके पर तुर्की का GDP 2 ट्रिलियन पर लेके जाना चाहते हैं, जिससे तुर्की का शुमार दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में होगा। तुर्क गवर्नमेंट के मुताबिक इस नहर से गुजरने वाले जहाज़ों से 1 अरब अमेरिकी डॉलर सालाना फायदा हासिल होगा। तुर्क गवर्नमेंट इस नहर के साथ 5 लाख लोगों के लिए फ्लैट, हॉस्पिटल और पार्क भी बनाना चाहती है, जिससे सालाना $3 बिलियन अजाफी आमदनी होगी। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक एक कतरी खानदान ने यहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन हासिल कर ली है, जिससे अपोजिशन इस मंसूबे पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही है। इस मंसूबे के माली फ़ायदे तो अपनी जगह, लेकिन तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इस मंसूबे की असल वजह खित्ते में अपनी दफाई अहमियत को बढ़ाना है। तुर्क सदर आबनाए बास्फोरस पर सिर्फ तुर्की का हक समझते हैं। वो समझते हैं पहली जंग अजीम में तुर्की की कमज़ोर पोजीशन को देखते हुए उनके साथ ये मुआहदा किया गया, और इस मुआहदे की वजह से तमाम जहाज़ फीस दिए बगैर तुर्की के पानियों से गुजर रहे हैं। अगर ये नहर तमीर हो जाती है तो खित्ते की पोजीशन तब्दील हो जाएगी। जैसा कि इस मुआहदे के मुताबिक वो ममालिक जो ब्लैक सी का हिस्सा नहीं हैं, उनके फौजी जहाज़ सिर्फ 21 दिन तक इस पानी में रुक सकते हैं। अब अगर अमेरिकी जहाज़ इस नहर से गुजरते हैं तो वो ज़्यादा दिन ब्लैक सी में रुक सकते हैं, जिससे अमेरिकी जहाज़ रूस के करीब भी जा सकते हैं, जिससे दोनों ममालिक में फौजी तनाव भी बढ़ सकता है, जिससे एक और सर्द जंग शुरू हो सकती है। तुर्की इसी ही कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए ब्लैक सी ममालिक को मजबूर करेगा कि वो तुर्की के साथ एक नया मुआहदा करें, जिससे तुर्की को माली और दफाई फ़ायदे हासिल होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल R360 प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कीजिए।